बंधों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। पाठ के माध्यम से सुने भगवान श्री राम की वाणी। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। और आगे चल करके भगवान श्री राम इसी पाठ में कहे हैं, आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4 यानी 4 खान है। खान का अर्थ होता भंडार। कोयले का भंडार है खान, अबरक का खान, चांदी का खान, तांबे का खान, भंडार। तो 4 भंडार है, खान है। 84 लाख योनियां हैं। एक अंकुरज है, तो अंकुरज में जितने प्रकार का गाछ वृक्ष लता अंकुर से पैदा लिया, एक खान हुआ। और दूसरा खान है उष्मज, जो पसीने से, गंदगी से, गर्मी से पैदा लेता है। मच्छर, खटमल, जिसको उरिस कहते हैं, ढीला, चिलर, नाली का कीड़ा, पखाने का कीड़ा, यह सब। तीसरा होता है अंडज। अंडे से पैदा लेने वाला जितना प्राणी है, सब पक्षी तो है ही, मछली, सांप, कछुआ भी है, अंडे से पैदा लेता है। चौथा होता पिंडज। पिंड शरीर माँ के उदर से निकलता है। पहले है मांसाहारी। मांसाहारी जब जन्म लेता है, उसकी आंख बंद रहती है, वह जीभ से चाट करके पानी पीता है। दौड़ने पर गर्मियों में भी उसके शरीर से पसीना नहीं चलता। उसका नख दांत नुकीला होता है। मांस काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए। तेल मसाला नहीं चाहिए स्वाद के लिए। काट लिया दांत से, खा लिया तो पचाने के लिए दारू नहीं पीना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चीता मांसाहारी है। शाकाहारी जब जन्म लेता है, उसकी आंख खुली होती है, उसका नख दांत चिपटा होता है। मांसाहारी का नुकीला नख दांत, शाकाहारी का चिपटा नख दांत। होठ सटा के, मुंह सटा के पानी पीता है, शरीर से पसीना चलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, बकरी शाकाहारी जीव है। अपने नियमों में चल रहा है। पशु देखिए, हम अपने आप को काली का भक्त कहते हैं, दुर्गा का भक्त कहते हैं, शिव का भक्त कहते हैं, गॉड का भक्त कहते हैं, खुदा का भक्त कहते हैं। लेकिन नियम जो है खुदा का, काली का, दुर्गा का, काली, दुर्गा, खुदा, हम जो भी कहे, तो पानी, वाटर, जल, नाम ना अनेक हुआ, चीज तो एक ही है ना। उनका नियम क्या है?
तो नियम शरीर के साथ में बनाया है। जन्म के वक्त में आंख खुली, मां से पूछ लीजिए, जीभ से चाट करके पानी नहीं पीते, होठ सटा के पानी पीते हैं, शरीर से पसीना चलता है, नख दांत चिपटा है, तो शाकाहारी परमात्मा ने बनाया। लेकिन मांसाहार करते हैं, तो मांस खाते रहिएगा, यह कुत्ते का भोजन है। कभी साहब कहते हैं यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिक मेलता नरक पर सो जाए। नरक में जाने का रास्ता है। कहते हैं हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हम ईसाई हैं, हम इस्लाम हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं। मैं तो कहता हूं मानव बन जाइए तो बहुत हो जाएगा। मानव बनिए, मनुष्य बन जाइए भीतर से। कुत्ते का भोजन तो ना करिए। तिल भर मछली खाए के कोटि गाय दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। गाय मर करके नदी में बह रही है, मछली खाती है ना। इस्लाम धर्म के लोग सुगर का नाम लीजिए, तोबा तोबा करने लगेगा। और सुअर मर करके बह रहा है नदी में, मछली खाती है ना। और वो ईसाई लोग गदहा नहीं खाते, गदहा मर के बह रहा है नदी में, मछली खाती है। और उस मछली को तो सब कोई खाते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब कोई। तो धर्म क्या है बताइए तो? धर्म अधर्म की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। धर्म किसको कहा गया, अधर्म किसको कहा गया? धर्म अलग किए हैं लड़ाई झगड़ा के लिए। यह धर्म जो है लड़ाई झगड़ा के लिए पंथाई एकदम। लेकिन वास्तविक धर्म को तो जान भी नहीं पाते हैं लोग। धर्म क्या है? धर्म करेंगे तो नरक से बचेंगे ना। यहां तो नरक में जाने का रास्ता है। करोड़ों गाय दान कर दिया, तिल भर मछली खाए के कोटि गाय दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। काशी में करबट लेकर के भी मरिएगा, करोड़ों गाय भी दान करिएगा, तिल के बराबर मछली जो खाए पाप नहीं कटा, नरक में ले जाएगा। तो धर्म को तो जानते ही नहीं। धर्म किसको कहा जाता है? धर्म जानेंगे कहां पर? संतों के शरण में तो आए नहीं। चहु वर्णा को द्वे उपदेश, सबको उपदेश दिया नानक देव जी ने, चारों वर्ण को। नानक देव जी की जयंती सुनना रहे थे। संत थे, 10 गुरु पूर्ण संत हो गए हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े हैं 10 गुरु पूर्ण संत। 10 गुरु हुए सिख पंथ में पूर्ण संत। तो संतों का उदय आविर्भाव जो होता है, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। संसार को सुख देने के लिए सूर्य और चांद का उदय होता है, उसी तरह संतों का आविर्भाव होता है। तो अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाने के लिए सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार हटा, लेकिन अज्ञान हटा क्या? अज्ञान हटा? अज्ञान तो हटता है सत्संग करने से, संतों का संग करने से। तो भगवान श्री राम कहते हैं आकर 4,84,84 लाख योनि ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अविनाशी जीव योनियों में भटक रहा है। कबहू की करी करुणा नर देही। मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा ने करुणा करके, दया करके। देत ईश बिनु हेतु स्नेही, नर्तन भव बारिद कह बेरो। मनुष्य का शरीर मिला, सब शरीरों से उत्तम शरीर मिला। अगर आपको कोई गधा कह दे बड़ा गुस्सा लगेगा, हम गधा हैं। और कुत्ता कह दे हम कुत्ता हैं। अब बैल कह दे, और लोग कह देते हैं ना, ये 3 तो जरूर कहते हैं,
किसी को गधा कहते हैं, गधा है, कुत्ता है, बैल है, कह देते हैं, बड़ा गुस्सा लगता है। लेकिन वास्तविक बही बही मर गए बैल की नाई, सोयो और उठी खायो, भजन बिना हीरा जन्म गाय। भजन नहीं करते हैं तो बैल के तरह तो खटते हैं, सोते हैं, उठ के खाते हैं, और क्या करते हैं। मनुष्य का शरीर मिला, देवताओं के राजा इंद्र ललायित हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ ही गावा, भगवान श्री राम कहते हैं। तो यह शरीर तो मिल गया, नाव है, मान लीजिए नाव पर चढ़बन की है, दीरा के बासी हम लोग है, ये हैं। अच्छा, नाव है दीरा में, पूरब मुंह से पूर्वैया हवा है, तो हवा रोक रही है, नाव बहाव तो इधर से ना है, पश्चिम से पूरब पानी का, नाव को हवा रोक रही है, लेकिन नाव रुकेगी, बह जाएगी पानी में, क्योंकि मुख उधर है। हम लोग जब आषाढ़ महीना में भी परवल लाद करके आते थे सुल्तानगंज, तो मल्लाह उस पर होता था कि नहीं, मल्लाह क्या करते थे, नाव का मुख उधर है तो मुख को इधर फेर दिया पश्चिम, अब पूर्वैया हवा है, ये है, मशीन चलाना पड़ता था उस समय। मशीन कहाँ, 3 महला पाल लगा दिया एकदम, बस 2 घंटा में पैदल आते थे जवानी में। अभी नहीं आ सकेंगे हम, 3 घंटा लग जाएगा कम से कम। नाव से 1 घंटा हम चले आते थे, मतलब नाव के मुख को फेरा, घुमाया, मल्लाह है। तो नरतन भवबारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, परमात्मा की कृपा, भगवान कहते हैं हमारी कृपा ही सन्मुख हवा है, हवा सन्मुख है। यह हवा क्या है सन्मुख, समझना चाहिए। अच्छा, यह फसल है खेत में, मान लीजिए किसी की गाय है, भैंस है, खुल जाए, उनको पता नहीं कि दूसरे का खेत है, दूसरे की फसल है, वो जाके खाना शुरू कर देगा। उसको यह भी नहीं है कि मैं दूसरे का खा रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, यह भी तो ज्ञान नहीं है उसको। लेकिन हम लोगों को ज्ञान है कि नहीं, झूठ जब बोलते हैं तो मन रोकता, भीतर में रोकने वाला है कि नहीं कोई, झूठ बोलते हैं तो भीतर में रोकता है ना, चोरी करने के लिए चलिए तो भीतर में रोकता है ना, व्यभिचार करने के लिए जाइए तो रोकता है ना भीतर में, नशाओं का सेवन करिए, हिंसा करिए, भीतर में रोकने वाला यही तो सन्मुख हवा है। लेकिन नाव का मुख है तो पूरब है, हवा क्या करे, नाव तो बहबे करेगी। जब मल्लाह बैठ जाते हैं, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, नाव पर मल्लाह बैठ गए, पहले मुख को फेर दिया, बंद कर दृष्टि को अंदर करे, घटका पाठ गुरुदेव खोले, कहे कबीर गुरुदेव समान संसार में ना ही कोई तेवले। मतलब बाहर में देखेंगे तो माया, माया में फंसेंगे, अंदर में किसको देखेंगे, अंदर में कौन है, अंदर में हम हैं। हम कौन है, आंख है तो हमारी आंख है, कान है तो हमारा कान है, नाक है हमारी नाक है, मुख है हमारा मुख है, जिभ्या है हमारी जिभ्या है, मन है हमारा मन खराब है, बुद्धि है हमारी बुद्धि काम नहीं करते, चित्त है हमारा चित्त नहीं लगता, तो हम इससे अलग है ना। यह हम जो हैं भीतर में, इसका पहचान तो भीतर में ही ना करेंगे। आंख बंद इसीलिए किया जाता है, आंख बंद करके अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करिए, अपना ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा के द्वारा जिसको जाना जाए वही परमात्मा है, आंख के द्वारा जो जाना जाए वही रूप है। जन्मांध व्यक्ति है, वो नहीं जानता कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन श्याम है, जानता है किसका मुख कैसा है। रूप का ज्ञान होता है आंख से, शब्द का ज्ञान होता है कान से, उसी तरह आत्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। कोई इंद्रियां नहीं जानेगी परमात्मा को, पहले अपना ज्ञान, यह अपना ज्ञान करने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिलेगा।
आहार निद्रा भय मैथुनन च समान में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन ही ना पशु भी समाना। भोजन करना, नींद लेना, डर लगना, भोग विलास करना, परिवार बढ़ा लेना तो पशु भी कर लेता, पक्षी भी कर लेते। लेकिन ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो, ज्ञान ही मनुष्य में ज्यादा है। ज्ञान क्या है? भोजन करना, सोना, परिवार बढ़ा लेना, यही ज्ञान नहीं है। घर बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, यही ज्ञान नहीं है। मतलब मैं कौन हूं, भीतर में आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। जब तक आत्मा का पहचान नहीं हो जाए, आत्मा को नहीं पहचान ले, तब तक ज्ञानी नहीं। नानक देव जी अपनी आत्मा को पहचान, जितने भी संत हो गए सबों ने अपनी आत्मा का पहचान किया, तो परमात्मा का भी पहचान हो गया। वही संत होते हैं जो आत्मा परमात्मा का पहचान कर लेते हैं, आत्मा परमात्मा को मिला लेते हैं, वो संत होते हैं। गिरस्त वेश में हो या विरक्त वेश में हो। नानक देव जी, कबीर साहब, दादू दयाल, रैदास सब घर में गिरस्त वेश में थे। तुलसीदास, भगवान बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य और समर्थ रामदास जी विरक्त वेश में थे। विरक्त वेश में, विरक्त में रहिए वेश में या गिरस्त वेश में रहिए, काम तो वही करना है। अंदर में अपना पहचान कर लीजिए। नानक देव जी सुन रहे थे, बगदाद चले गए। अब बगदाद में मौलवी थे। मौलवी क्या करते थे? कुरान शरीफ लिख करके चादर में रखे थे, जिसको ओढ़ा देते थे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता था, मतलब मुस्लिम बन जाता था। तो नानक देव जी के साथ में सुने ना, भजन वहां गाते थे। कौन थे? बाला मर्दाना, उनके शिष्य थे बाला मर्दाना। दोनों गाते थे, हारमोनियम बजा के, एक बजाते थे तबला दुग्गी, वो भी थे साथ में। तीनों को चादर ओढ़ा दिया। तो नानक देव जी तो संत थे, उसको तो सिद्धि प्राप्त थी मौलवी को। और नानक देव जी सिद्धि से तो बहुत ऊपर हैं, संत हैं। तो चादर के समेत शिष्य को लेकर के आकाश में उड़ गए। जंगल में उतरे, चल रहे हैं। मर्दाना थक गया, कहा गुरुदेव हम अब विश्राम करेंगे। कहा विश्राम मत करो, चलो जंगल है। कहा गुरुदेव हमको चला नहीं जा रहा, विश्राम करेंगे हम। कहा हम लोग नहीं रहेंगे। कहा गुरुदेव आप नहीं रहिए, आप जाइए, लेकिन मैं तो विश्राम करूंगा। नानक देव जी ने कहा देखो जंगल है, अकेला रहना ठीक नहीं है। कहा हमको चला ही नहीं जाता गुरुदेव, हम विश्राम करेंगे। कहा ठीक है करो। वहीं विश्राम करने लगे। नानक देव जी बाला के साथ में जंगल को पार कर गए। वहां राक्षस आया, पकड़ा मर्दाना को, ले गया घर में उनके बच्चे थे राक्षस का। उन्होंने कहा पकौड़ी बनाइए तेल में दे करके, इसको खौलते हुए तेल में। कढ़ाई में दे दिया तेल खौलने के लिए। ये तो भीतर कहने लगे गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई, आप अंतर्जामी हैं, आप सब कुछ जानते थे, हमको रोकते थे, आप कहते थे कि चलो जंगल में अकेला मत रहो, लेकिन आपकी बात को मैंने माना नहीं। अगर मैं प्रयास करता, अगर मैं हिम्मत करता तो चल सकता था, लेकिन आपकी वाणी को, आपके वचन को मैंने काट दिया। गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। गुरुदेव मैं बहुत विपत्ति में पड़ गया, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, अब तेल में पका करके हमको ये सब खा जाएंगे। गुरुदेव रक्षा करिए, रक्षा करिए। अब मने मन पुकार रहा है, मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। पुकार रहा है, कहीं वो है कहीं।
बाला से कहा, देखो बाला तुम घर जाओ, मर्दाना पड़ गया विपत्ति में। वो घर चले गए। ये आकाश मार्ग से आए, फिर आकाश में ही आया, तब तक तेल तो खौल गया था, उठा के तेल में दे दिया तो क्या पकौड़ी बन गया? पकौड़ी नहीं बना, खौलता हुआ तेल शीतल हो गया, ठंडा हो गया। तब तक नानक देव जी नीचे उतरे तो तेल से निकल करके चरणों में गिर गया। राक्षस ने देखा ये कोई महापुरुष हैं, ये इनके शिष्य हैं, वो भी चरणों में गिर गए। कहा हमको भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो नानक देव जी ने उनको भी अपना शिष्य बना लिया, राक्षस को भी। देखिए कैसे संत थे, कहाँ हैं, कैसे सुनते हैं। संत सदगुरु में यह विशेषता होती है ना। गुरु महाराज शरीर का त्याग कर दिए थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज थे। एक ब्राह्मणी, उनका एक बच्चा बच्ची आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वहां सत्संग में कुप्पा घाट में आया। ये तो सत्संग कर रहे थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बचवा दोनों चला गया गंगा जी किनारे में, फिसल गया। लोग नहा नहा के निकलते थे, पिछड़ तो हो ही गया था, फिसल गया बच्चा, डूब गया। बच्चिया आती है, पप्पा जी मुन्ना डूब गए। वो भी कैसा था, डूबिए गए तब की करबे, गुरु महाराज देना रहे, गुरु महाराज ले लेके तब की करबे, सत्संगो कथी छोड़ब, सत्संग करी जेबे जाने गुरु महाराज। लेकिन माई तो रोने लगी, माई दई तो तुरंत रोने शुरू करती है ना। सत्संग समाप्त हुआ तो खोजने लगे, खोजते खोजते पश्चिम तरफ में डूबा था, पूरब में जा करके ऊपर में किनारे में लगा हुआ है। उठा के लाया महर्षि संतसेवी जी महाराज के पास, बेहोशी में है। उन्होंने कहा कि बच्चा तो लगता है जिंदा है, डॉक्टर के पास ले जाइए। ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा वो ये तो बेहोश हो गया है डर से, एक सुई दे दिया, होश में आया। उसको पूछता है, उसके पिता पूछते हैं, अरे मुन्ना तुम डूब रहा था तो हमको क्यों नहीं पुकारा? वो कहता अपनी भाषा में, तो तो बैठल रहो सत्संग में, तोरा जो चिकरती हो हम तो तुम सुनती हो, हम गुरु महाराज के चिकरा लागलिए। कौन बचाया उसको? आवाज गुरु तो सुनते हैं ना, कहीं भी पुकारे, कोई भी विपत्ति पड़ जाए, जो पहुंचे हुए गुरु हैं वो बचा लेंगे, पहुंचे हुए गुरु नहीं है तो नहीं बचाएंगे। तो नानक देव जी ऐसे संत थे, गुरु महाराज ऐसे संत थे। जितने भी संत हो गए हैं, कबीर साहब, तुलसीदास, सूरदास, सब में यह शक्ति, ऐसे का शिष्य बनना चाहिए। सुन रहे थे ना, संतों का संतान बनना चाहिए। पलटू साहब कहते हैं, संत चरण को छोड़ी के पूजत भूत बैताल मुँहे पर भूते होई, जेकरा जहवा आस सो तही को जाए। उसी में उन्होंने कहा, भैरो दुर्गा शिव बानी के नरक पठावा, नरक में ले जा। संतों के शरण में आइए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, ई नहीं भरोसे मत कोई रहिए, ई ना उना मुक्ति पाई। वो मुक्त नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, वो दुखी है जिन यह राह चलाई हो, लेकिन संत सुखी मन जीती हो। मन को जीत लिया संतों ने। इसलिए विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती, साधु संतों की महिमा नहीं कह सकते, लजाते हैं, सकुचाते हैं महिमा कहने में। कितने बड़े हैं संत। भगवान श्री राम कहते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा, हमसे ज्यादा हैं। भगवान शिव ने कहा, जान हो हम संत अनंत समाना,
अनंत परमात्मा के बराबर, यानी मनुष्य के रूप में परमात्मा है संत। परमात्मा तो आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं भी हैं, ऊंचे भी हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊंचे नीचे सब जगह, बाहर भीतर सब जगह, लेकिन देखते तो नहीं है उनको। देखना है तो संतों के शरीर में देख लीजिए। गुरु महाराज का दर्शन किए हम, परमात्मा को देखे इस आंख से, यह पहचान। कबीर साहब कहते हैं परम पुरुष की आरसी, आरसी का अर्थ होता आईना। अपना मुंह, सबका मुंह तो देख लेते हैं, अपना मुंह कैसे देखिएगा? आंखें से सबको देखते हैं, अपनी आंख में लाली आ गई कैसे देखिएगा? कान से, आंखें से देखना है, लेकिन आईना लेना पड़ेगा। तो संतों का शरीर आईना है परमात्मा को देखने के लिए, इस आंख से। संतों के शरण में जाना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा तो हुआ, लेकिन सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। विषयों में मन को लगा करके रखते हैं तो अभागी बने हैं, अभागी। मनुष्य का शरीर या मानस तम है हीरा, अब मूर्ख समझे इसको खीरा। हमको देख देख हो वह पीरा रे अभागा मनमा। या मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेके ज्ञान तराजू तौल रे अभागा मनमा। मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य का शरीर लोहे का है समझिए, और देवताओं का शरीर चांदी का है। एक कोठो चांदी का सिक्का रखे हैं, लोहा तो इधरो उधरो होगा, देखिए किधरो होबे करेगा। धर दीजिएगा इसको खोल करके ना, कोई लेने के लिए नहीं आएगा। धरा हुआ दरवाजे पर बाहरे में एक कोठो सिक्का चांदी का रखिएगा, चोर आ जाएगा लेने के लिए। 5,000 रुपया था, गिना वहां दुकहरन साहब के दुकान पर, दामो चाचा दामोदर झा। किसी ने देख लिया, बदमाश ने, रात में पहुंच गया, रुपया लिया लिया मारबो किया। विचारिए जरा। तो चांदी कीमती है, देवताओं का शरीर कीमती तो जरूर है, लेकिन पारस मणि पत्थर मिल जाए तो लोहा में भिरा दीजिएगा ना तो सोना हो जाएगा, और चांदी में भिराइएगा ना पारस मणि पत्थर तो चांदी रहेगी। सोना चांदी नहीं हो सकती है। देवता तो देवता ही रहेंगे, मनुष्य बन जाता है परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही संत होते हैं, परमात्मा बन गए, जिंदा जी परमात्मा। यह गुरु का ज्ञान ही पारस मणि पत्थर है। संत सदगुरु से ज्ञान लेकर के साधन भजन करके परमात्मा बन सकते हैं, देवता नहीं बन सकते परमात्मा। इसलिए मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है। मिल गया मनुष्य का शरीर, विषयों में नहीं लगाइए, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, यह स्वर्ग भी ओछा है, अंत में दुखदाई है। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, नाक से गंध लेते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं, ठंडा गरम नरम कारा का बोध होता है। इसी 5 विषयों में सब जीव लगा हुआ है, यही 5 विषय का भोग है। इस भोग में फंसे हुए हैं, संसार में दुख भोग रहे हैं। दुख से छूटने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। देवताओं की जोनी में भी तो यही 5 विषय है। हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ मिल जाए हमको, लेकिन मिलता नहीं है। देवता इच्छा करते हैं तो मिल जाता है उनको, अंतर इतना है।
मान लीजिए आपकी इच्छा के मुताबिक मिलते जाए तो मिलते जाए तो क्या मिलेगा? मन के मुताबिक बहुत भोगों की वस्तु जमा करेंगे तो भोग करेंगे, लेकिन योग तो नहीं ना हुआ। मनुष्य का शरीर तो योग प्रधान है, देवताओं का शरीर भोग प्रधान है। देवता तो भोग में लगे ही रहते हैं, अब मनुष्य तो योग कर सकते हैं। तो कितना सुंदर सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मंदे ही, पलटी सुधाते 60 विष ले ही। अमृत से बदल करके विष लेते हैं विषय में मन लगा करके, लेकिन विष और विषय में बहुत अंतर है। विष को पी करके एक जन्म में मरेंगे, पिएंगे तब, देख करके नहीं। लेकिन विषय देख करके, नैना कारण जलय पतिंगा, देख करके जल गया, पिया नहीं, आंख से देखा जल गया पतिंगा। दीपावली में नहीं किए, कितना पतिंगा जला, आंख से देख करके जल गया। विषय बारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कवहूं पलेट, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। अनेक जोनियों में जन्मते हैं, मरते हैं, विषय भोग करते हैं। इसी कारण जन्मत मरत दुसह दुख होई। यह शरीर जो है, इस शरीर में देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सब देवी देवता, देवी देवता सब, 33 करोड़ देवता देवियां, इसी शरीर में उनके बाल बच्चे, और सब तीर्थ यहीं। सारा विद्या, अछोर विद्या, अनंत विद्या का भंडार या मस्तिष्क है, अछोर पुस्तकालय है यह। लेकिन गुरु वाक्यन लभ्यते, यह गुरु से जानिए। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिधर्म सर्वदेहिनाम। भगवान शिव कहते हैं यह शिव मंदिर है। बिंदु पार्वती का रूप है, जलधरी, और शब्द जो है वही शिव का रूप है। यह देशी वाला है, सबको इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णवालयम प्रोक्तम सिद्धिधर्म सर्वदेहिनाम। यह शरीर है विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी, बिंदु लक्ष्मी का रूप है, और शब्द ठाकुर जी विष्णु का रूप है। इसी में सबको सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े संत इसी में हो गए। राष्ट्रपति मनुष्य शरीर से ही बने हैं। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सब हवाई जहाज उड़ रहा है। मोबाइल देखते हैं कैसा इंजीनियर, एकदम देखिए, कर लीजिए अमेरिका बात। सब मनुष्य ही बनाना, इसको बनाने वाला। साधन धाम, सारा साधन है मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का भी द्वार है इसमें। कौन सा द्वार है मोक्ष का? तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 2 आंख का, 2 नाक का, 2 कान का, मुख का 7 हुआ। उधर मलमूत्र विसर्जन करने का गुदालिंग। 9 द्वार जो है ना, यह मलिन ठाम, आंख से किची, कान में गुज्जू, नाक में पोटा नेटा, मुख से थूक खखार, और निचला कहीं निकल गया तो राम राम छी छी छी। नहीं, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वार। 10वां द्वार बंद है। गुरु से युक्ति लेकर के उसको खोलिए द्वार को। रोज आंख में जीव का बैठक है, जागृत में, स्वप्न में आता है, कंठ में, गहरी नींद में, हृदय में, रोज आना जाना हो जाता है। लेकिन इधर तो ब्रह्मांड में नहीं चल सकते हैं ना। 10वां द्वार खुलेगा तो इधर ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का लोक, परमात्मा का लोक, इसी में परमात्मा मिल जाएंगे। मोबाइल में लगा देते हैं ना, संसार देख लीजिए, इसमें हवाई जहाज घुसा हुआ है इसमें,
हवाई जहाज कैसे देख लेते हैं? समुद्र घुसा हुआ इसमें, देख लेते हैं ना। उसी तरह परमात्मा को देखने के लिए यह मस्तिष्क है, यही टीवी, यही मोबाइल लगाने के लिए जानिए गुरु से। सब कोई थोड़े देख सकते हैं, बचवा हमसे ज़्यादा जानता है मोबाइल देखना। खराब हो जाता है उसी से, बच्चे से हम ठीक करवाते हैं। सोचिए, हम उतना नहीं जानते हैं। तो अंतर में सब चीज है, हम हैं, परमात्मा है। अंतर में चलिए, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के, दोनों दृष्टि के धार जोड़िए, स्थूल दृष्टि निज धार, दो सन्मुख जोरो रे, जोरी जकरी सुख मन में पैठो गगन उड़ी जोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना, कहाँ उड़िएगा? हवाई जहाज से उड़ते हैं। एक ठो अमित बाबा हैं, सूरदास हैं, कुर्सेला में रहते हैं, और हवाई जहाज पर उड़ उड़ करके गए। संत मत के हैं, साधु बन गए हैं। हवाई जहाज से उड़ करके दिल्ली गए। हम तो नज़दीक से हवाई जहाज को देखबो नहीं किए। मैंने कहा बाबा आप तो हवाई जहाज पर, हाँ बाबा ये तो गुरु महाराज की कृपा से। कहले हाँ गुरु महाराज की कृपा अपने बचाऊँ, लेकिन भगवान बुद्ध तो नहीं उड़े रहे हवाई जहाज तो उनका आपको गुरु महाराज की कृपा नहीं रहे। समर्थ रामदास जी भीख मांगे रहे, उनका आप गुरु महाराज की कृपा नहीं रहे। भगवान बुद्ध भीखे मांगे रहे, उनका गुरु महाराज की कृपा नहीं रहे। वो तो अपने उड़ते थे आकाश में, हवाई जहाज से क्या जाना। वो तो साधारण बात है, सिद्धि प्राप्त हो गई, आकाश में उड़ने लगेंगे। लेकिन संत तो नहीं बने, परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई। साधन करते करते परमात्मा की प्राप्ति होती। परमात्मा की प्राप्ति करिए। वो जयंती मनाने लगे, जयंती मनाने लगे। कत्ते उम्र है बाबा? हाँ 93 में जन्म होलो छे। मैंने कहा टीका पट्टी में रहते हैं 91 ईस्वी से, जयंती नहीं मनाते हैं। यही आजे जयंती हमारी है। आजे पूर्णिमा के दिन हमारा भी जन्म हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा में। कहाँ जयंती मनाते हैं? जयंती तो संतों की मनाई जाती है, संतों की जयंती मनाई जाती है। अब बच्चे के जन्म पर पिता माता सत्संग करवाते हैं, जन्म दिवस, जयंती नहीं। और वो जयंती मनाने लगे अपने से अपनी जयंती। बड़ा विचित्र बात है। लोग रुपया देते हैं, सूरदास प्रवचन बढ़िया कर देते हैं, सुनसान के। जिसको आंख नहीं है उसको श्रवण शक्ति बहुत मजबूत है, जो सुनेंगे याद हो जाती है। पढ़े तो हम भी कम में हैं, 5वां पास किए। आप ही वो देखिएगा ना, किताब हम नहीं देखते हैं, साथे में रहता है। किताब उताब देखते नहीं उतना, लेकिन सुने हैं गुरुजनों से, सुनते सुनते याद हो गई बात, याद हो गई। मतलब श्रवण शक्ति ठीक है, स्मरण शक्ति ठीक है। कहने के लिए प्रारंभ किए तो कुछ कह देते हैं, सुना देते हैं लोगों को। तो मनुष्य का शरीर नानक देव जी को मिला, हम लोगों को भी मिला हुआ है, सब संतों को मिला। यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर। हम लोग साधन भजन करें इस शरीर से, इस शरीर से साधन भजन करें। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, वह सदा के लिए दुख पाएगा। सिर धुन धुन करके पछताएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल कहेंगे हमको समय नहीं मिला, ताश खेलने का समय मिला। 10 ठो बैठ जाते हैं ताश, बीचे में रोडे पर एकदम नहीं, ताश चल रहा है, जुआ चल रहा है, शतरंज चल रहा है। टीवी देखने के लिए समय मिला, गान नाच गान में जाने के लिए समय मिला, सिनेमा थिएटर, सर्कस, नाटक देखने के लिए समय मिला। भजन करने का समय नहीं मिला।
हम भी थोड़ा नाटक में चले जाते थे, जहाँ सत्संगों में चले, सत्संग में तो नहीं है, कीर्तन में जरूर जाते थे। हमारा प्रेम था कीर्तन में, हमको चाहे भोला टोला में हो, चाहे गुरुजी टोला में हो, चाहे कहीं हो, चले जाते थे अकेले। अब पीछे भी देखते थे, डरो लगता था 12 साल की उम्र से बिसारिए। वो क्या था? प्रेम था हमारा, संग था, नवजुवकों का संग था, थोड़ा उधर भी थोड़ा इधर भी। रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता तो सही संत मत में है, ये रास्ता अंदर में है तो संत मत में बतलाया जाता है। और उधर तो गाते बजाते थे, वह रास्ता नहीं जानते हैं। रास्ता जान करके साधन भजन करना चाहिए सबको। ये नहीं कि एक समय नहीं मिला, कर्म हमारे भाग में ही यही लिखा है। भाग को तो बदलने के लिए मिला है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। मज्जन करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता। कौवा कोयल हुआ है कभी? कौवा कोयल, हाँ, कौवा का रंग कार कौवा, कोयल का रंग एक रंगे है ना, लेकिन बोली में अंतर है। कार कौवा बोलने लगेगा नहीं, यहाँ जहाँ आया कि मारो ढेला, भगाओ भगाओ भगाओ, काँव काँव करता है। कुछ लिया आपका? कुछ नहीं लिया है, लेकिन बोली अच्छी नहीं लगती। कोयल बोलने लगे तो कितना सुंदर मीठी बोली है, मतलब कटु वचन बोलने वाला मधुर भाषी हो गया, मधुर वचन बोलता है, यही हो गया कौवा कोयल। हिंसक अहिंसक बन जाता है। बगुला और हंस का रंग एक है। बगुला तो मछली खाता है, लेकिन हंस दूध पानी मिला लीजिए तो दूध निकाल लेगा, वो पानी को छोड़ देगा। मतलब अहिंसक बन जाते हैं। मांस मछली शराब अंडा दारू जो भी है, खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट भांग सब छोड़ देते हैं। हम भी भांग खाए हैं, खैनियों खाए, नहीं खाए हैं सो बात नहीं, सब छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? सब छूट गया। कैसे छूटा? मन को बांधे क्या कर रहा है? इधर घूमो। मालिक हम है कि वो मन हमारा मालिक है? हम मालिक हैं कि मन हमारा मालिक है? यहाँ तो मन पटकता है। सत्संग भी कर रहे हैं, तम्बाकू छोड़बे नहीं करते हैं, मन पटक रहा है। समझिए, मन को मालिक नहीं बनाइए, मन को मालिक नहीं बनाइए, अपने मालिक बन जाइए। मन का मालिक हम हैं, आत्मा। तो यह मतलब कौवा कोयल हो जाए। ईश्वर ही, ईश्वर को झूठ जो दोष लगाते हैं। 2-4 व्यक्ति आम वृक्ष के नीचे बैठा था, जेठ का महीना था। एक ने कहा भगवान वो ठीक नहीं कर लेके, ये आम के गाछ कत्ता बड़ो, पिपरा गाछ बटक गाछ कत्ता बड़ा, काहे पिपल पकवा फरत हैं छोटा छोटा फल, आ काहे लता फल भारी, कदुआ के लत से कदीमा के लत हेतो बड़ बड़, ओकरा में भगवान का बनाबे नहीं ले। ये आम एक गाछ कत्ते बड़ो है, हेतने बड़ बड़ आम। बात हो ही रही थी, एक ठो आम टूट करके एक के माथे पर गिरा। वो कहता भगवान ठीक है करने रहे, छोटो बनने रहे, नहीं तो माथे चूड़ बसती हो। भगवान जो किए हैं किसने जेल बनाया, जेल क्यों बनाया, किस चीज से जेल बनाया, कितना लगा? जेल में जो है यही पूछेगा कि जेल में है। कोई कहे कि जेल से निकलने की युक्ति यह है, निकल जाइए, युक्ति करिए, प्रयास करिए, निकल जाइए जेल से। निकलना जेल से है तो शरीर संसार रूपी जेल में है हम जीवात्मा, इससे निकलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि क्यों बनाया परमात्मा ने संसार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को बनाया तूने माटी का पुतला, ये पूछने का है। क्यों बनाया वही जानते हैं, कितना लागत बना लगा जेल में, क्यों बनाया वो जानते हैं जिन्होंने बनाया। तो परमात्मा ने संसार शरीर को बनाया, उसी से पूछ लीजिए जाके, उसी से ना पूछिएगा जिन्होंने बनाया है। हाँ, कोई युक्ति बता दे कि इस जेल से ऐसे निकलिए,
निकल जाइए। संत सदगुरु भेद बता देते हैं, युक्ति बता देते हैं, युक्ति लेकर के साधन भजन करिए, शरीर संसार रूपी जेल से अपने आप को निकाल लीजिए, दुखों से छूट जाइए। द्वंद्व द्वैत से रहित प्रभु पद पाए के, अरे हाँ रे मैं ही सुरत न लौटे बहुरी न जन्म आए के। मतलब परमात्मा में अपने आप को मिला लीजिए, शरीर में नहीं आइएगा, दुख नहीं होगा। हम परमात्मा का अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी का अंश है, उनसे मिल सकते हैं। तो यह साधन भजन करने के लिए शरीर मिला है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।